बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा दिवस की धूम देखने को मिल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस की बधाई दी और ऐसे में हरियाणा के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। खेत में कमाना, दूध दही का खाना, सीएम सैनी ने कहा। और ऐसे में जवान किसान पहलवान का ठिकाना, देश खातर मर मिट कर जाना, सब त्याग गए मारा नॉन स्टॉप हरियाणा। आज हरियाणा दिवस की धूम देखने को मिल रही है और ऐसे में सीएम सैनी ने हरियाणा दिवस की बधाई दी है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आज हरियाणा दिवस की धूम देखने को मिल रही है और सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी हरियाणा वासियों को बधाई दी, कहा कि हमारा हरा भरा हरियाणा, जित दूध दही का खाना। तो ऐसे में सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी गई है। 2% है, छोटा सा प्रदेश हरियाणा है, लेकिन विकास की बात करें, खेलों की बात करें, उद्योगों की बात करें, खेती की बात करें, व्यापार की, हरियाणा ने बहुत तरक्की की है। कोई भी सरकार आई सबने काम किया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकार ने काम किया, जितनी सरकारें आई सबने कम ज्यादा काम तो किया है। जिसका नतीजा यह है कि आज हरियाणा प्रगतिशील राज्य नहीं, विकासशील राज्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा है, हरियाणा जित दूध दही का खाना जी, नॉन स्टॉप हरियाणा, मतलब उन्होंने बिल्कुल हरियाणा की जो सही स्थिति है उसका आकलन किया है, उसको सही नाम दिया है। हरियाणा जित दूध दही का खाना और नॉन स्टॉप हरियाणा, जैसा मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, छोटा सा प्रदेश, 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, एक तरफ गुरुग्राम वाली दिल्ली, गुरुग्राम जयपुर है, एक तरफ दिल्ली फरीदाबाद मथुरा वाला एरिया है, और तीसरा ये जीटी रोड बेल्ट दिल्ली चंडीगढ़ वाला, दिल्ली सोनीपत पानीपत, ये आगे करनाल तक। एनसीआर के 14 जिले, टोटल 22 जिले हैं, 14 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल है, जो कि दिल्ली के नजदीक होने का हरियाणा को फायदा मिला है। यहाँ व्यापार बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री बहुत पनपी है। इंडस्ट्री की बात करें, 22 जिलों में आप देखिए, रोहतक में इंडस्ट्री है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, रेवाड़ी में है, कुछ हद तक झज्जर में भी हो गई, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला। तो ये सारे औद्योगिक शहर है। औद्योगिक क्रांति अगर आई है तो उससे सरकार को टैक्सेस मिले हैं, सरकार की आमदन बढ़ी है और लोगों को रोजगार मिला है। बाहर से पानीपत की बात करें, पानीपत टेक्सटाइल सिटी पूरी दुनिया में जाना जाती है। यहाँ हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट होता है हर साल। डोमेस्टिक सप्लाई तो वो होती है जो पूरे देश में, लेकिन एक्सपोर्ट भी यूरोपियन कंट्रीज में पानीपत का कंबल, कारपेट्स और जो सजावट की चीजें होती है, फर्निशिंग की, वो होता है। तो कुल मिलाकर चमकता हुआ हरियाणा आज हमारे सामने है। हालांकि 1967 में बना था, जब पंजाब के हिस्से हुए थे, एक तरफ हिमाचल बना, एक तरफ पंजाब रह गया और एक तरफ हरियाणा। तो 3 राज्य बने थे 1967 में। हिमाचल भी पंजाब से काटकर बना था, पंजाब से कटकर हरियाणा बना। जी। तो पुराना था। संयुक्त पंजाब की बात करें, बंटवारे से पहले की बात करें तो मथुरा से लाहौर तक, लाहौर जो पाकिस्तान में है, मथुरा से मतलब लाहौर तक पूरा ये पंजाब होता था। फिर जब देश का बंटवारा हुआ, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में। अब उस पंजाब के भी 3 हिस्से हुए, हिमाचल बना, पंजाब बना, हरियाणा बना। 1967 में हरियाणा बना। 33 और 24 57 साल, 58वें साल में प्रवेश करके है हरियाणा। तो बहुत तरक्की की है हर तरह। जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है बीजेपी सरकार में, बड़े बड़े हाईवेज बन गए। पानीपत औद्योगिक शहर है, दिल्ली एनसीआर का शहर है, ऐतिहासिक, जहाँ 3 लड़ाइयां लड़ी गई। पानीपत के चारों ओर अब हाईवेज बन गए हैं। एक हाईवे चंडीगढ़ जाता है, एक हाईवे दिल्ली जाता है, एक हाईवे रोहतक होता हुआ राजस्थान जाता है, एक हाईवे हरिद्वार जाता है। तो चारों तरफ हाईवेज बन गए हैं। पानीपत का ऐसा कोई जिला नहीं है जो अब हाईवे से कनेक्टेड ना हो। तो जहाँ कहते हैं सड़क बनती है वहाँ विकास होता है। तो सड़कें खूब बनी, हाईवेज बने, तो विकास भी हुआ है। हरियाणा में काफी मतलब तरक्की हुई है, लोगों का व्यापार अच्छा है। व्यापार के अलावा इंडस्ट्री पनपी है, खेती वैज्ञानिक दृष्टि से हो रही है, बागवानी का काम बहुत हो रहा है। तो सब क्षेत्रों में हरियाणा ने तरक्की की है और हरियाणा आज एक चमकता हुआ राज्य है। जी जी। देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में हरियाणा के स्थापना दिवस पर
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही सीएम सैनी ने एक नारा जो दिया हुआ है हरियाणा में लगातार, वो नारा सबका आज्ञा हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा। ये कितना कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार जो हरियाणा है विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो पूरे प्रमुखता के साथ इस नारे को वो आगे बढ़ाने में कामयाब अपने आप को दिखा रही है। बिल्कुल, देखिए सोनिया, मुख्यमंत्री ने जो नारा दिया, एक इतिहास, राजनीतिक इतिहास ये भी बना है कि किसी पार्टी की या कोई सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है, ये अब हरियाणा में हुआ है। और इसी महीने कुदरती आज, हालांकि 1 नवंबर है आज, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जब चुनाव हुए थे। 5 अक्टूबर को मतदान हुआ, 8 को मतगणना हुई, नई सरकार बनी, एक राजनीतिक इतिहास बना है। और बीजेपी ने भी रिकॉर्ड बनाया है कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है हरियाणा में जी। अगर तरक्की हुई है, जिस तरीके से नायब सैनी की मुख्यमंत्री बनते ही नई सरकार ने शक्ल अख्तियार की है, अभी कुछ टाइम पहले, चुनाव से पहले एक नया पंच लाइन दी गई है, नॉन स्टॉप हरियाणा। मतलब नॉन स्टॉप हरियाणा रुक नहीं रहा, भाग रहा है, दौड़ रहा है। चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, व्यापार की हो, खेती की बात हो, एक्सपोर्ट की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, तमाम क्षेत्रों में हरियाणा के कहा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह जी भी कई बार, मैंने और लोगों, छोटा सा हरियाणा है, 2% आबादी है पूरे देश की, लेकिन हर 10वां जवान सेना में, सशस्त्र बलों में हरियाणा का है जी। तो देश को आगे ले जाने में, देश को आगे बढ़ाने में, गौरवान्वित करने में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान देखो। देश विदेश में खिलाड़ियों ने नाम कमाया है। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात है, बहुत एक औद्योगिक क्रांति आई है हरियाणा में जी। ग्रीन रेवोल्यूशन तो है ही, हरित क्रांति तो है ही, तो औद्योगिक क्रांति भी आई है। व्यापार भी बड़े स्तर पे हो रहा है। अभी हम देख रहे थे चंद्रयान 3 बना था, उसके कल पुर्जे, उसके बोल्ट नट रोहतक में एक फर्म ने बनाया, तो बड़े बड़े मील के पत्थर साबित किए हैं हरियाणा ने। और मेरे को लगता है जिस तरीके से हाईवेज बने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, तीसरी बार सरकार बनी है, नॉन स्टॉप का नारा दिया जा रहा है, तो मेरे को लगता है हरियाणा अब अपनी रफ्तार को और आगे बढ़ाएगा जी। देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो स्थापना दिवस आज हरियाणा का है और ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि लगातार जो है स्थापना दिवस को एक बड़े स्तर पर प्रदेश में मनाया जाता है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ कार्यक्रम के आयोजन आज के दिन किए गए हैं? देखिए सुनिए, इत्तेफाक है कि दिवाली के दिनों में, चूंकि दिवाली रात को थी और आज भी कुछ लोग दिवाली मना रहे हैं, दिवाली के दिनों में ये हरियाणा दिवस आया है, तो उसमें कोई, मेरे को लगता है स्कूल कॉलेज में ज्यादा प्रोग्राम सांस्कृतिक होते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां हैं। तो हालांकि आज दफ्तर खुलेंगे, आज शनिवार, आज मैंने 31 की छुट्टी की गई थी एक की जगह पे, आज शायद दफ्तरों में थोड़ा बहुत काम हो, लेकिन चूंकि सैटरडे संडे फिर ऑफ रहेगा, तो दफ्तरों में मतलब ना के बराबर हाजिरी रहेगी। स्कूल कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जो कार्यक्रम होंगे मेरे को सरकारी स्तर पर आज होंगे। हरियाणा दिवस पर एक प्रादेशिक स्तर का प्रोग्राम होता है और मेरे को लगता है इस दिन को यादगार बनाने के लिए सरकार कोई नई घोषणाएं कर सकती है। आज से कुछ नई योजना शुरू की जाए, तोहफा दिया जाए हरियाणा वालों को, कोई नई घोषणा कर सकती है जन कल्याण की या कोई डेवलपमेंट रिलेटेड, कोई कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री आज करेंगे। जहां भी जाएंगे, मुख्यमंत्री हर रोज दौरे करते हैं, जिलों में जाते हैं, चंडीगढ़ रहे चाहे राजधानी में, जहां भी जाए कुछ ना कुछ मेरे को लगता है कोई नई योजना की शुरुआत होगी। लेकिन पब्लिकली या स्कूल कॉलेज लेवल पे, क्योंकि बच्चे बहुत तेज होते हैं इन मामलों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, लेकिन स्कूल कॉलेज मेरे को लगता है शायद ज्यादातर बंद रहेंगे। तो कुल मिलाकर जश्न तो है ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि 1 नवंबर को अगर वर्किंग डेज होते, स्कूल कॉलेज खोले होते, तो स्कूल कॉलेजों में बड़े स्तर पर, विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम होंगे, आज भी होंगे, लेकिन वैसे नहीं होंगे जैसे बाकी दिनों में होते हैं, क्योंकि दिवाली त्योहार की वजह से, कल दिवाली मनाई, आज पानीपत के लोग दिवाली आज भी मना रहे हैं, कुछ लोग और जगह भी मना रहे हैं, और फिर कल भैया दूज का त्योहार है, फिर इतवार को संडे की छुट्टी रहेगी। तो इन त्योहारी दिनों में ये हरियाणा दिवस आया है, लेकिन फिर भी जोश तो उत्साह तो है ही जी। खेलों की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, खेती की बात करें, व्यापार की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, हर क्षेत्र में हरियाणा ने मील के पत्थर गाड़े जी। देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रदेशवासियों को क्या कुछ सौगात सीएम नायब सैनी दे सकते हैं? देखिए, जब तक घोषणा ना कर दे तो अभी तक कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे को लगता है जन कल्याण की कोई घोषणा हो सकती है, कोई ऐसा काम जिससे ज्यादा
लोग लाभान्वित हो, युवाओं के लिए या कुछ और हो सकता है, कुछ न कुछ घोषणा। क्योंकि मुख्यमंत्री आज जहां भी जाएंगे, जहां भी कार्यक्रम रहेंगे, उस मंच से मेरे को लगता है कुछ घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे उसकी कोशिश मंशा सरकार की ये रहेगी कि ज्यादा लोग लाभान्वित हो और सरकार का जन कल्याणकारी चेहरा लोगों को नजर आए कि सरकार हो तो ऐसी। कुछ ना कुछ तो आज होना चाहिए और होगा भी सही। इंतजार करते हैं मुख्यमंत्री क्या घोषणा करते हैं आज। जी, देवेंद्र कथुरिया जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।